वियोग होता रहेगा तब तक दुख होता रहेगा, जब जब त्याग होगा तब तब सुख होता रहेगा। तो त्याग और वियोग में कोई भेद नहीं है, इतना ही भेद है कि एक खुद छूटता है, एक से हम छूट जाते हैं। तो यही क्या है? दम। थोड़े थोड़े सांसारिक सुख होते हैं, उनसे अपनी इंद्रियों को रोक लेना ही क्या है? दम। आगे बोला यज्ञ। क्या बोला? यज्ञ। यज्ञ एक तो हवन कुंड में हम करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, घृत डालते हैं, समिधाओं के साथ उसमें सामग्री डालते हैं, आहुतियां देते हैं, जल सिंचन करते हैं, तब जाकर के हमारा यज्ञ कर्म पूरा होता है। आप करते हैं ना रोज यहाँ पे यज्ञ, है ना? यज्ञ से सुगंधी उठती है, वातावरण को पवित्र करती है। एक तो ये यज्ञ हुआ, लेकिन ये एक प्रतीक मात्र है। ये हमें सिखाता है कि जैसे घृत, जैसे समिधाएं, जैसे आप और आपकी वाणी से उच्चरित मंत्र मिलकर के इस कर्म को पवित्र बना रहे हैं और ये पूरे वायुमंडल को पवित्र कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, ऐसे ही जब हम और हमारे पड़ोसी, ये वृक्ष, नदियां, ये आकाश, ये अग्नि, ये जल, ये वायु मिलकर के एक साथ चलते हैं, तब ये सृष्टि का यज्ञ पूर्ण होता है। जब हम परमात्मा की बनाई सृष्टि में अच्छे अच्छे काम करते हैं, ईश्वर ने जिन संतानों को पैदा किया उनका पालन करते हैं, अहिंसा में जीते हैं, तब एक यज्ञ होता है। युग बीत गए हैं, हर युग में हिंसा भी थी, हर युग में अहिंसा भी थी, ठीक है ना? लेकिन याद कौन है? जिन्होंने अच्छा किया, उनका इतिहास है, उनका एक चरित्र है जिसे हम आज भी पढ़ते हैं और हिदायत दी जाती है कि आप भी इसी तरह की जीवन शैली को अपनाओ, आप भी धर्मात्मा बनो, आप भी परोपकार करो, आप भी अच्छे काम करो। वेद भी यही कहता है, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो, स्वाध्याय करो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। कि सारा संसार उस ईश्वर से व्याप्त है, मुझ में भी वो है, सामने वाले में भी परमात्मा है, क्यों थप्पड़ मार रहे हो? सामने वाले को थप्पड़ मारना यानी मुझे थप्पड़ मारना। जब कहते हो कि मैं कण कण में हूं तो भूल क्यों जाते हो? हम वस्तुओं को पैरों से मारते हैं, है ना? हिंसा करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। इसका मतलब हम कभी परमात्मा को समझ ही नहीं पाए। हमने शब्द ज्ञान किया, वो सब में है, मुझ में राम, तुझ में राम, रोम रोम में राम रे, बोलते हैं। कण कण में जो रमा है, हर श्वास में समाया, बोलते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा व्यवहार में? जब किसी के लिए बुरा सोच रहे होते हैं तो सोचा मैं अपने परमात्मा के बारे में बुरा सोच रहा हूं? नहीं सोचते ना, नहीं सोच पाते, उतनी गहराई में नहीं उतर पाते। लेकिन सोचना चाहिए। यदि हम सही मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हम गुरुओं की शरण में आ रहे हैं, तो जो वो कह रहे हैं उन पर विचार करना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए और बारीकी से करना चाहिए। तब देखना कोई बुरा नहीं लगेगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, किसी से घृणा नहीं होगी। किसी को पशुओं से प्रेम होता है। आपको लगता होगा लोग कुत्तों को अपनी गोद में उठा के घूमते हैं, उनसे मुंह चटवाते हैं, क्योंकि उनको उसमें घृणा महसूस नहीं होती है ना? कोई कुत्तों को देख करके पहले मुंह बना लेता है, मतलब वो उसके पास तक भी नहीं है, वो उसको सिर्फ देख रहा है, उसको वहीं पे घृणा पैदा हो रही है। हम घृणा कर किससे रहे हैं? यदि सब कुछ परमात्मा का है तो हम घृणा किससे कर रहे हैं? संसार में अच्छा भी है, बुरा भी है, लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे लिए उपकारी ना हो। एक सांप भी, हम मनुष्यों से बड़ा जानवर कोई नहीं है भयानक। हम बुद्धिमान जानवर हैं जिनको एक उत्तम बुद्धि मिली है। इंसान चाहे तो तस्करी में इंसानों के भी ऑर्गन्स बेच के बेचता है ना, उनके ऑर्गन्स निकाल के, किसी की किडनी, कुछ निकाल के बेचता है। लेकिन क्या जानवर कभी बेच सकता है हमारी किडनी निकाल के? नहीं।
जब हम उसके एरिया में एंट्री करते हैं तब वो खूंखार होता है, लेकिन हम तो सबके एरिया में एंट्री कर रहे हैं। जहां हमें फैक्ट्री लगानी होती है वहां पूरे पेड़ों को साफ कर देते हैं, जहां हमें घर बनाने होते हैं औरों के, इंसानों के घर उजाड़ देते हैं। भाई पैसा हो तो, जानवरों की तो बात ही दूर की है। तो हमसे भयानक कोई नहीं है, लेकिन हमारे जितना उपकारी भी कोई नहीं है। दोनों ही चेहरे हैं हमारे, हम मनुष्यों के दोनों चेहरे हैं। हम अच्छे से अच्छे हैं और बुरे से बुरे हैं, लेकिन डिसाइड हमें करना है कि हमें किस पहलू पे अपने जीवन को चलाना है या रखना है। श्री राम भी थे, रावण भी था, श्री कृष्ण भी थे और कंस भी था। सबके पास वही जीवन था। एक ने जीवन को धन्य बनाया और दूसरे ने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और कितने लोगों को कष्ट दिया। एक व्यक्ति अपने जीवन से दूसरों के जीवन में खुशियां भर रहा है और एक व्यक्ति अपने जीवन से दूसरों का जीवन छीन रहा है। तो डिसाइड हमें करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि हमें निर्णय देगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यज्ञ क्या है? मिलजुल करके इस संसार को सुंदर बनाना, इस संसार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना। हम मनुष्य ने पूरी प्रकृति को बिगाड़ के रख दिया है। जंगल काट दिए, फल मिलने बंद हो जाएंगे। हो गई ना, कुछ प्रजातियां पशु पक्षियों की खत्म हो गई, क्योंकि हमें आपस में कांटेक्ट करने के लिए सिग्नल्स चाहिए होते हैं, है ना। 4G 5G, आगे फिर और भी जी आ जाएंगे, लेकिन जितने जी आएंगे उतने ही जीवन नष्ट हो जाएंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। हम स्वार्थी हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं मनुष्य, और इतने स्वार्थी हैं कि हम खुद को भी नहीं समझेंगे। अंत में आकर के मनुष्य भी मरने लगेंगे, मर रहे हैं। मोबाइल के कारण कितने बच्चों के दिमाग हिल चुके हैं, उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। वो हंसते हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, पागल हो गए हैं बच्चे। विज्ञान ने जहां प्रगति की है वहीं विनाश भी किया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें विज्ञान का प्रयोग नहीं करना है, कितनी लिमिट में करना है। हम 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहे तो वो हमारे लिए हानिकारक है ना। बात करनी है, ठीक है, बात करो, बंद करके फोन रख दो। हम किसी कमरे से निकल के गए, लाइट जल रही है, एसी चल रहे हैं, पंखे खुले छोड़ के चले गए, क्यों? बिजली खर्च हो रही है भाई, बंद करके जाओ। ठीक है, आपके पास इतना पैसा है, आप पर बिल का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन संपत्ति तो राष्ट्र की है ना। हम कितने साधनों का कितनी मात्रा में उपभोग कर रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहनने को करोड़ों की साड़ी पहनी जा सकती है, लेकिन एक सूती वस्त्र में हमारा तन ढक रहा है। संतोष, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। संपत्ति कितनी भी कमाई जा सकती है, लेकिन संतुष्टि, संपत्ति वर्सेस संतुष्टि सोच लीजिए। संतुष्टि एक निर्धन के मन में भी हो सकती है, और जहां संतोष होगा वहीं सुख होगा। और संपत्ति अथाह हो, लेकिन व्यक्ति मन में शौक लेके, अरे भाई उसके पास तो 20 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पास तो 10 करोड़ की ही संपत्ति है, और एक गरीब अपना 100 रुपये में घर चला के खुशी से सोया पड़ा है, और वो रातों रात जाग रहे हैं, उनकी नींद खत्म हो चुकी है, नींद उड़ चुकी है। जीवन तो एक ही है, खुशी से जियो, सुख से जियो, संतोष से जियो, या फिर असंतोष में जीते रहो, अनलिमिटेड डिजायर्स में जीते रहो। अच्छा जो बताओ, जो बैंक में धन रखा है उसका फायदा क्या है? मेरा आज एक्सीडेंट हो जाए, जिसके पास धन है उसका ही हो जाए, बैंक वालों को भी नहीं पता होगा कि ये इसका खाता है, घर वालों को तो क्या ही मिलेगा। अंत में जाकर के राष्ट्र की संपत्ति बन जानी है वो। सारा शेयर मार्केट, शेयर बाजार का मामला है, लोगों ने धन लगा रखा है, खर्च करने के लिए तो उतना ही है ना, खाने के लिए सब रोटी खाएंगे, सोना तो कोई खाएगा नहीं, या सोना खाने से किसी की बहुत ज्यादा आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। दूध पीने से ही बढ़ेगा,
और शायद जो अमीर है उनको उतना शुद्ध दूध ना मिले जितना एक गांव में एक देसी गाय रखने वाले को मिल जाता है। तो संतोष ये सुख है, संपत्ति में सुख नहीं है। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं, हम पता है संसार में हम दुखी क्यों हैं? अपने असंतोष के कारण ही दुखी हैं। सारे दुखों के मूल में आप कभी गहराई से चिंतन करोगे ना, मेरे पास साइकिल थी, मैं सुख से जाता था, मोटरसाइकिल आ गई, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी आ गई तो मेरे को मतलब एक मर्सिडीज चाहिए या फिर ड्राइवर भी चाहिए साथ में, फिर उसके बाद एक प्राइवेट जेट होना मेरे पास चाहिए, फिर मेरे विदेशों में बंगले होने चाहिए, वहां पर फिर बंगले होने के साथ साथ अथाह संपत्ति होनी चाहिए। कहाँ सुख है? मैं तो जोड़ता ही रहा। फैमिली के लिए समय नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए समय नहीं है, किसी के लिए समय नहीं है, सारी यात्राओं में सारी जिंदगी कट गई, इधर से उधर घूमते हुए। सुख कहाँ मिला? ठीक है, लग्जरियस लाइफ हो सकती है, लेकिन आत्मा की लग्जरियस लाइफ के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। आत्मा की डोज तो उसे तभी मिलेगी जब उसको स्वाध्याय मिलेगा। घूमने में क्या आनंद मिलेगा? ज्ञान तो हो सकता है कि हाँ भाई ये रास्ता यहाँ से वहां तक पहुंचा देता है, यहाँ पे ये देखने का झरना है, यहाँ पर ये पुस्तकालय है, ये यूनिवर्सिटी है, इतना तो बोध हो जाएगा। लेकिन मेरी आत्मा को तो उस परमात्मा से जुड़ना है ना, उसका रास्ता कैसे मिलेगा? स्वाध्याय से। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, शास्त्रों को पढ़ना भी नहीं है, खुद को पढ़ना भी है। मेरे को कहाँ सुख मिल रहा है? बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संपत्ति अच्छी है, लेकिन फिर भी ज्यादा संपत्ति के चक्कर में ना पड़ के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, खुद पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, दान देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास संपत्ति है वो सब असंतोष में है, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ है। कौन कितना कहाँ पे लगा रहा है खुद के समय को, खुद के धन को, वो सब अपना पर्सनली जानते हैं। और जो जितना अच्छी जगह लगाएगा उतना सुकून से जिएगा। हम एक तरफा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। व्हाट वी आर थिंकिंग, हम क्या सोच रहे हैं। यदि हम दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि बुरा सोच रहे हैं, जब तक उसके साथ बुरा नहीं हो जाएगा तब तक सुकून मिलेगा नहीं। और जरूरी थोड़ी ना हम बुरा सोचेंगे तो उसके साथ बुरा ही होगा। हो सकता है हम उसके लिए सोच रहे हो कि वो फेल हो जाए और उसका पता चला फर्स्ट पोजीशन आ गई, उल्टे हम पे तलवार चल जाएगी, हम ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारा सब कुछ खो जाएगा, हीन दीन बन जाएंगे। तो बुरा सोचना कोई सुख का कारण नहीं है। सोच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। संतोष भी हमारी सोच की उपज है। सोच लिया कि भाई अरे मुझे चाहिए ही नहीं, मैं क्यों भागूं उस दौड़ में। एक योगी को किसी से भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ छीनने के लिए नहीं होता। कोई क्या छीनेगा? लोग बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है डराने के लिए। उसके पास संपत्ति नहीं है तो जब्त क्या होगा? उसके बच्चे नहीं है, उसको किडनैप कौन करेगा? प्राण तो उसको प्राणों का मर्म पता है, उसको पता है ये शरीर तो एक वस्त्र मात्र है। आज छोड़ के जा रहा हूं, अगली आत्मा मिलेगी, मेरा मन वही है। कबीर ने एक बात कही कि भक्ति कभी बदलती नहीं है, चोले बदल जाएंगे, चाहे अनंत युग बीत जाए, कुलों में अलग अलग, कोई निम्न कुल में, कोई उच्च कुल में पैदा हो जाए, भक्ति नहीं बदलेगी। यदि किसी का मन पवित्र है तो वो पवित्रता उसके साथ चिपक के चलेगी। प्राण चल जा सकते हैं, लेकिन आत्मा तो वही रहेगी ना। जो संतोष का धन उसने कमा रखा है, जो डिवाइन प्रॉपर्टी उसके साथ है, वो तो उसके साथ साथ चलेगी ना। उसको प्राणों से भय नहीं है, तभी तो योगी बना है। तो डर भोगी को ही होता है। भोगे रोग भयम, भोगता है तो रोगों का भय होता है। उच्च कुलीन परिवार में जन्म लेता है तो कुल का नाश ना हो जाए, मेरा कोई अपयश ना हो जाए, इस भय में जीता है। किसी को बुद्धि ज्यादा हो, उसको ये भय रहता है कि कोई मुझे हराना दे बुद्धि बल से। किसी में शारीरिक बल ज्यादा है, उसको भी अपने से बड़े शत्रुओं से भय रहता है। तो इस संसार में जितने भी हम प्रॉपर्टी जितनी भी है संसार की, वो चाहे रूप हो, रूप वाले को भी भय रहता है ये रूप नष्ट ना हो जाए, हर समय उसको उसका प्रोटेक्शन करके वो रखता है।
लेकिन फुंसियां निकल गई चेहरे पे तो कहाँ रूप बचा? किसी ने तेजाब डाल दिया, कहाँ रूप बचा? तो रूप हो, बल हो, भोग हो, सब छूटेगा। छूटेगा क्या नहीं? वैराग्य मेवा भयम। एक वैराग्य ही ऐसा है, एक योग भाव ही ऐसा है जो व्यक्ति को निर्भयता के साथ जीवन दे सकता है। और सच बताऊं, ऐसे योगी के कोई दुश्मन भी नहीं होते। दुश्मनी यहां पलती कैसे है? होड़ में, होड़ की दौड़ में ही दुश्मन बनते हैं। तो स्वाध्याय क्या है? खुद को पढ़ना और शास्त्रों को पढ़ना। मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं वो सही कर रहा हूं, ये जानना, खुद को जानना है। और शास्त्रों में क्या लिखा गया है जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ये जानना, शास्त्रों को पढ़ना है। ये स्वाध्याय है, ये शास्त्रों का स्वाध्याय है। मतलब एक स्वयं का अध्ययन है और एक स्व का अध्ययन है। स्वयं अध्ययन करना, अपने आप पढ़ना, ठीक है, मुझे गुरु ने बताया गीता को पढ़ना चाहिए, मैं जाऊंगा गीता खरीदूंगा, रोज अपना 1 घंटा निकालूंगा, गीता का स्वाध्याय करूंगा, उसके भाष्यों को पढ़ूंगा, तब मुझे वहां पर कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी। जो नहीं समझ में आएंगी वो जाकर के गुरु से सीखूंगा। 50% अपने आप हम नॉलेज गेन कर सकते हैं स्वाध्याय के माध्यम से। उसके गूढ़ मर्म को हम किसी के जीवन पे घटता हुआ देखेंगे। हम देखेंगे गीता में कहा कि भाई सम दुख सुखे कृत्वा, मतलब सुख और दुख की समान स्थिति। ये तो मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूँ, इस योगी को देख रहा हूँ, तो सच में ही इसको ना सर्दी सताती है, ना इसको गर्मी सताती है, ना ही इसको भूख का भय है, ना ही इसको कपड़े चाहिए, ना ही इसको धन चाहिए, कोई लालसा इसके जीवन में नहीं है। तो वहां पे आप गीता को घटित होते हुए देखोगे, फिर उसके जीवन से इंस्पायर होगे, उन चीजों को अपने जीवन में अपनाओगे। तो चीजें आपस में बहुत अलग तरीके से गुथी हुई हैं। जब हमें एक दृष्टि मिलती है तब उनको हम अलग अलग करके देखते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। तो ये दृष्टि हमें शास्त्र देता है, ये दृष्टि हमें गुरु देते हैं। तो स्वाध्याय डिवाइन प्रॉपर्टी के अंतर्गत गिना गया है। और आजकल तो स्वाध्याय चिकित्सा करके भी एक पद्धति चलती है, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, यज्ञ चिकित्सा, ये सब चिकित्साएं हैं। ऐसे एक स्वाध्याय चिकित्सा भी चलती है जिसमें व्यक्ति को अपने मन को पढ़ना होता है और संसार में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे कैसे निपटना है, उसके लिए खुद को बूस्ट करना होता है। पॉजिटिव वाइब्स देनी होती है कि कैसे मैं दुख में भी सकारात्मक रह सकता हूं, कैसे मैं सकारात्मकता से नकारात्मक चीजों को जीत सकता हूं। तो स्वाध्याय अपने आप में चिकित्सा भी आजकल गिनी जाने लगी है। और गीता पहले ही कह चुकी है कि स्वाध्याय इज अ डिवाइन प्रॉपर्टी। आप उसको अपने जीवन में अपनाओ, फिर जीवन में कोई रोग शोक भय आपको परेशान नहीं करेगा। तप क्या है? द्वंद्व सहनम तपः, द्वंद्वों को सहन करना। सुख भी हमेशा नहीं ठहरेगा, दुख भी हमेशा नहीं ठहरेगा। तो सुख में इतने सुखी मत हो कि हमेशा ठहर जाएगा, ये सोच करके सुखी हो गए और उसमें क्या किया, जो अच्छी चीजें हैं उनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। क्योंकि जब पता है कि धन बिना कमाए मिल रहा है तो व्यक्ति मेहनत करना बंद कर देता है। जब उसको पता है चोरी करके मेरे घर में धन आ रहा है तो अल्पकालिक सुख तो होगा। चोरी करके चोर नजरों से बच के आ गया, उसने करोड़ों का धन चुरा लिया, उसको भोगेगा, सुख मिलेगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा कि वो नहीं पकड़ा जाएगा? किसी ने किसी को मार दिया, किसी को नहीं पता चला, लेकिन क्या ऐसा होगा वो लोगों को मारता जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा? व्यक्तियों को किडनैप करके उनकी किडनियां बेचते हैं, क्या ऐसा होता है कि उनका किसी को पता नहीं चलता? उनको उतना ही घोर दंड दुनिया में तो मिलेगा ही, दुनिया के लेवल से, लेकिन जो परमात्मा उनको दंड देगा उसकी देखो अब क्या स्थिति होगी। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति जो पहले कही उसमें उतरना तो पड़ेगा, परमात्मा की सत्ता पे विश्वास तो करना पड़ेगा। दुनिया देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है दुनिया में ऐसे पदों पर ऐसे लोग बैठे हों जो खुद गलत काम करने में मेरी सहायता कर रहे हों, पुलिस मिली हुई हो चोर से, लेकिन क्या वहां ऐसा हो सकता है? नहीं। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति यही है कि जो सही आपने जान लिया, जब आपने परमात्मा पर विश्वास कर लिया तो गलत से डरो, बुरे कार्यों से डरो और जितने भी अच्छे कार्य हैं उनको करो। ये है ज्ञान योग व्यवस्थिति।
और जितने भी तप स्वाध्याय ये सब जितने भी हैं सब वहीं आकर के ठहरते हैं। हम जितना जितना अहिंसा का पालन करेंगे उतने निर्भय हो जाएंगे, जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतने हम सन्मार्ग पे चलेंगे, उतना ही सुख से जीवन जिएंगे। सबका सब लेके हमें वहीं लेके जाने वाले हैं। सबका सार यही है, शांति। शांति कहाँ है? तो तप क्या है? हमें पता चला कि हमें शास्त्रों को पढ़ना है। किसी ने कहा कि भाई स्वाध्याय करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है तो फिर समाधान मिलता है, समाधान मिलता है तो समस्याएं सुलझ जाती हैं, समस्याएं सुलझती हैं तो सुख मिलता है, शांति मिलती है। ये पता चल गया। अब हमें पता कि 1 घंटा गीता करने का हमने आज संकल्प कर लिया कि गीता का स्वाध्याय करेंगे, लेकिन होता क्या है, आज किया, कल किया, अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन जो दृढ़ संकल्पी होगा वो चाहे 3 बजे उठ के करे, चाहे 2 बजे उठ के करे, उसने संकल्प ले लिया कि मुझे संपूर्ण गीता पढ़नी है, वो 1 महीना लगा के 2 महीना लगा करके खुद स्वाध्याय करेगा। लेकिन जो प्रमादी होगा वो 2 दिन पढ़ेगा फिर छोड़ देगा। बहुत सारे बहाने सामने आ जाएंगे, मेरे को बाहर जाना पड़ा इस वजह से स्वाध्याय नहीं कर पाया। लेकिन क्या हमने खाना छोड़ा? क्या हमने पहनना छोड़ा? क्या हमने बच्चों से बात करनी छोड़ी? जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं वो हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो एक अच्छा एडिशन करना था, जो एक अच्छी बात जोड़नी थी, उसके लिए हमने बहाने ढूंढ लिए। तो हमारा जो ज्ञान है वो ठहरता नहीं है। दिक्कत यहाँ है। पता हमें सब है, सच बोलना है, अहिंसा का पालन करना है, स्वाध्याय करना है, तप करना है। तो तप क्या है? चाहे यात्रा पे जाओ, चाहे कितनी ही गर्मी पड़ रही हो, चाहे कितनी ही सर्दी पड़ रही हो, चाहे वर्षा हो रही हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये तप है। एक महिला हर रोज रोटी बनाती है। कहते हैं कि एक काम को निरंतर करने से क्या होता है, जब हम उसको हर रोज करते रहते हैं, हर रोज करते रहते हैं, तो उससे व्यक्ति थक जाता है, वो उसको सुख नहीं देता। हाँ भाई, कोई पर्व है, उसको विशेष पकवान बनाने हैं तो उसको अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है, तो वो उस दिन बहुत खुश रहती है। लेकिन रोज रोटी दाल और सब्जी बना करके उसको भी सुख नहीं मिलता, वो उसके प्रति बिल्कुल न्यूट्रल रहती है। वो तप नहीं है, वो उसका कर्तव्य है। अपने उसी समय में यदि वो कहे कि मेरे को जब भी मैं खाना बनाऊंगी, मेरे को मंत्र जपते हुए खाना बनाना है, मेरे को सकारात्मकता के साथ खाना बनाना है, मेरे को इसी भोजन को प्रसाद बना देना है, मेरे को इसी भोजन को दवाई बना देनी है। क्योंकि जिन भावनाओं से अन्न पकाया जाता है वैसा ही खाकर के व्यक्ति का मन हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो इस भावना के साथ, और सिर्फ एक स्त्री की ही बात नहीं है, पुरुष भी खाना बनाते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम किताबें बना रहे हैं, हम पुस्तक बना रहे हैं, हम किसी को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से पहले संकल्प लें कि ये ज्ञान ठहर जाए, मैं जिसको सिखाऊं उसके मन में ठहर जाए, तो प्रभाव होगा। क्योंकि हमारी सोच बहुत सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब मैं अनमने मन से पढ़ाऊं, यदि अनमने मन से पढ़ाती तो मैं अब तक खड़ी ना रहती, मैं बैठ जाती। क्योंकि अनमने मन से कुछ भी अच्छा बन ही नहीं पाता। बनता वही है, या किसी पे प्रभाव वही चीज डालती है जो या तो व्यक्ति जीता हो या उस भावना से उस काम को कर रहा हो। तो कोई भी काम करे उसको पूरी लगन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कि परमात्मा मुझे देख रहा है, मुझे इस समय जो ड्यूटी दी गई है, जो कर्तव्य दी गई है, मुझको उसको 100% सकारात्मकता से करना है, पूर्ण कर्तव्य भाव से करना है। यही तप है। थकान हमें सताएगी, थकान हमें सताएगी, हमारा मन भी हमें भटकाएगा। अरे चल, कोई देख तो रहा नहीं, जाकर के 2 झपकी लेके आ जाता हूँ, चलो कोई देख तो नहीं रहा है, उठ करके चला जाता हूँ, बाहर टहल के आ जाता हूँ। कक्षा के बीच में बैठे बैठे यही सो जाता हूँ, आसपास कोई देख नहीं रहा है। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के साथ होता है। लेकिन जब समझ में आ जाए तो वहीं पे खुद को कंट्रोल करना है
कि कोई नहीं देख रहा है इसीलिए तो वो देख रहा है। तो यही क्या है? तप है। आगे कहा आर्जवम। आगे क्या कहा? आर्जवम। आर्जव कहते हैं सरलता को। सरलता क्या मानते हो आप? सरलता से क्या लेते हो? सहजता, सहज रहना, है ना? देखो अक्सर क्या होता है, हम ऐसा मानते हैं कि जब हमें कोई पद मिल जाता है तो व्यक्ति क्या होता है? अभिमान में आ जाता है। सिर्फ पद मिलने से नहीं, यदि व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान हो जाए ना तब अभिमान आ जाता है और वो भी व्यक्ति को कठोर बना देता है। तब उसको सभी अज्ञानी लगने लगते हैं, पद वाले को सभी निकम्मे लगने लगते हैं। उसको लगता है मैंने अपनी मेहनत से अर्जित किया है, लेकिन उसको ये पद दिया किसने है? देने वाला तो बड़ा होगा ना, लेकिन वो भूल जाता है। तो जिंदगी में हमें पद भी मिलेंगे, मेहनत करेंगे तो ज्ञान भी बढ़ेगा, संगति करेंगे तो अच्छे कर्म भी करेंगे। लेकिन लोग पता है हवन कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कराते हैं कि भाई हमने तो 10 लाख लगा करके यज्ञ का अनुष्ठान कराया। वहां पर प्रसिद्धि की चाहना जाग जाती है। तो जो ऐषणा है ना, ऐषणा एक शब्द है, ऐषणा, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। लोकेशना क्या है? प्रसिद्धि की इच्छा होना। जगह जगह प्रचारित कर दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने 1 करोड़ का दान दिया, ये सबको पता होना चाहिए। और पता होने के बाद उसको यथोचित सम्मान भी मिलना चाहिए। नहीं मिला तो व्यक्ति को लगता है मैंने तो फालतू में दान दिया। यहां तो किसी को भी नहीं पता। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक सेठ जी थे, बिल्कुल सामान्य कपड़ों में रहा करते थे, एकदम सामान्य कपड़ों में। तो वो एक सत्संग में जाया करते थे, हर रोज होता था वो सत्संग, जाकर के पीछे बैठ जाते थे। तो बहुत सारे लोग हमेशा आगे बैठते थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि साधु महात्मा जी रोज मतलब इतना अच्छा उपदेश करते हैं, मैं कुछ दान दे देता हूँ। अब उनके पुराने दुराने कपड़े देख करके किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति दान दे सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन जाकर के दान दिया। तो उनको जो गुरुजी थे, जो महात्मा थे, उन्होंने अपने बराबर में बैठाया, सबको बताया कि भाई समुख व्यक्ति ने इतने रुपये दान में दिए हैं। पुराने जमाने की कहानी है, तब 10-20 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। बराबर में बैठाया, सबने तालियां बजाई। उसके बाद सबने, जब वो चलने लगे तो सबने कहा कि हाँ यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, सब आगे बैठाने लगे। तो सेठ जी बोले, महात्मा के पास आकर के बोले कि महात्मा जी आज मैंने आपको धन दिया तो आपने मुझे अपने बराबर में बैठाया। ये जो रोज आगे बैठते हैं ये भी मुझे अपने बराबर में बैठाना चाह रहे हैं। तो मैं क्या मानूं कि जैसे बाकी दुनिया में धन का सम्मान होता है, वैसा ही मेरा तो यहाँ सत्संग में भी सम्मान हो रहा है। मतलब मुझे सम्मान मिल रहा है तो किसके कारण मिल रहा है? धन के कारण मिल रहा है। तो महात्मा जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने उसको कहा कि इधर आइए, ये सम्मान आपके धन का नहीं है, ये सम्मान आपके त्याग का है। धनी आप पहले भी थे जब आप पीछे बैठते थे, लेकिन वो धन आपका आपके पास था। आज धन आपने हमें दिया है, परोपकार के लिए दिया है, तो आपके जो त्याग की जो भावना है उसका हम सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हम आपको अपने बराबर में बैठा रहे हैं, इसलिए सब आपको सम्मान दे रहे हैं।